So, welcome to the club of people who prepare for civil service. You all preparing for civil service? What do you know about civil service? आपको पता है वो सिविल सर्विस क्या होता है? बताइए कोई भी सिविल सर्विस का क्या मतलब है? ये सोचा होगा क्यों करना चाहते हैं? इन्होंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब करना है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब तो कोई भी हो सकता है, नहीं? कंपनी का सीईओ है, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब है। आप नहीं बनना चाहते किसी बड़ी कंपनी के सीईओ? नहीं? आपने देखा ना जियो टीवी चलाने का जो अंबानी खुद तो करते नहीं है, सीईओ करते हैं। तो कितने बड़े आदमी होंगे, कितनी बड़ी उनकी सैलरी है, बताइए। जब तक आपको ये नहीं समझ में आएगा, ये देख के यू शुड ऑल अंडरस्टैंड व्हाई डू यू वांट टू बिकम ए सिविल सर्वेंट। I understand that each one go to university to qualify a degree and become a graduate, है ना? That's why you go to university. Now, after university, you have a lot of chances. One chance is that you do PG, PhD and become a teacher. University के eminent teachers, जैसे I was a professor in IIT. मैं ब्यूरोक्रेट नहीं हूँ ना? मेरा नाम सुना है आपने? DP अग्रवाल। कभी आप डालेंगे उसमें तो आपको पता लगेगा कि बहुत सारे पेज आएंगे, बहुत सारे मेरे टॉक्स होंगे। को मोटिवेट करता हूँ कि सिविल सर्विस की तैयारी में क्या करना चाहिए। तो ऐसे नहीं कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ अभी, आपको देखना है तो मेरा नाम डालिए प्रोफेसर DP अग्रवाल, फॉर्मर चेयरमैन यूपीएससी, तो कई सारे आपको यूट्यूब मिलेंगे। तो आज आप मिस करेंगे तो आप देख सकते हो। बट इसमें सबसे पहला विच इज़ मोर इम्पोर्टेंट इज यू शुड नो वाई आर यू कमिंग, पहली बात। दूसरी, यू शुड नो व्हाट इज इन्वॉल्व इन दिस, आपको क्या क्या करना है। किसी को पता है क्या करना है? नहीं पता ना? सबसे पहला काम आपको करना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक गजट नोटिफिकेशन होता है जो इस साल का अब निकलेगा 25 के लिए, पर यदि आप 24 का भी पढ़ेंगे, इंटरनेट पे दिया है। उसमें ये है कि ये हर साल होता है, फिक्स डेट पे होता है, और इसके क्या क्या स्टेप्स हैं वो उसमें दिए जाते हैं, और विच सर्विसेज ऑफ गवर्नमेंट वी आर मेकिंग सिलेक्शन। वी सेलेक्ट फॉर IAS, IPS, इस तरह के 22 सर्विसेज के लिए सिलेक्शन होता है। ठीक है, IAS में 200 वैकेंसी होती है, टोटल मिला के 1000 और 1000 से कुछ ज़्यादा होता है। ये पता है आपको कौन कौन सी 22 होंगे? ये पता होना चाहिए आपको। इट्स नॉट ए डीप वेल, अंधा नहीं है ये। एवरीथिंग इज अवेलेबल, कुछ नहीं छुपाया आपसे। बट सबसे पहले काम तो ये करिए कि आप इन्फॉर्म्ड, को कहते हैं ना, जानकार बनिए। अमिताभ बच्चन एडवर्टाइज करते रहते हैं, है नहीं? जानकार जब तक नहीं होंगे, क्यों एग्जाम देना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे फिर आप? सब्जेक्ट्स वगैरह सब बात की बातें हैं। हम क्या करेंगे, कल जाके शाम को ही देखिए, इंटरनेट पे जाइए, गजट नोटिफिकेशन बाय यूपीएससी फॉर सिविल सर्विस, इसको पढ़ लीजिए, इंग्लिश में और हिंदी में है। उसमें दे विल टेल यू इट कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेप्स। ठीक है, आपको पता है कौन कौन से स्टेप्स हैं? बताइए। प्रीलिम्स, मेंस एंड ओके। एक होता है प्रीलिम एग्जाम, फिर होता है मेन एग्जाम। इंटरव्यू नहीं होता, उसको पर्सनैलिटी टेस्ट कहते हैं। इंटरव्यू और पर्सनल टेस्ट में फर्क होता है। आप लोग कोई साइंस के स्टूडेंट्स हैं? 1, एनी अदर साइंस स्टूडेंट? 2, 3, 4। आपके लैब्स होते हैं, लैब्स में वाइवोसी होता है। ठीक है, किसी ने ग्रेजुएट किए हुए हैं सबके सब, या कुछ बच्चे हैं? सबका BA नहीं हुआ है ना अभी, किसी का हुआ है। यदि आप BA करने के बाद नौकरी जाएंगे तो नौकरी के लिए इंटरव्यू होता है। यहाँ पे इंटरव्यू नहीं होता है, यहाँ पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। और पर्सनैलिटी आपकी जब से आप पैदा होकर चलना शुरू करते हैं तब से लेके आज तक, उस सब से आपकी पर्सनैलिटी बनती है। ठीक है, किस स्कूल में गए, व्हाट डिड यू डू इन स्कूल, यूनिवर्सिटी में क्या किया, डिड यू पार्टिसिपेट इन डिबेट, वर यू गुड स्पोर्ट्स पर्सन, डिड यू रीड बुक्स, डिड यू रीड कॉमिक्स, डिड यू प्ले, डिड यू डिबेट। तो ये सब मिला के आपकी एक पर्सनैलिटी बनती है। पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए इंटरव्यू की तरह रटना नहीं होता है। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या करेंगे, आज जाके नोटिफिकेशन देखेंगे। दूसरा, अपने आप से सवाल करेंगे कि मैं क्यों करना चाहता हूँ इसको। इन्होंने कहा कि इनको अच्छा लगता है एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब। मैं IAS नहीं हूँ, बट मुझे अच्छा लगा, मैं चेयरमैन भी बना ना। मैं इंजीनियर हूँ, IIT में पढ़ाया, तो रास्ते ढेरों हैं एडमिनिस्ट्रेशन करने के। ये भी एक रास्ता है जिसके थ्रू आप एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे। ज़्यादातर जब एडमिनिस्ट्रेशन की बात आप सोचते हैं तो आपको क्या दिखता है? कलेक्टर दिखेगा, IPS दिखेगा, पुलिस अधिकारी, पर आपको इनकम टैक्स का ऑफिसर नहीं दिखता है। कभी देखा आपने?
कस्टम एक्साइज की जॉब होती है, जो आपके यहाँ कंटोनमेंट होते हैं उनका एक इंचार्ज होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको पहले 200 IAS और 200 IPS में हो, उसके बाद 200 इनकम टैक्स के लोग होते हैं, 200 कस्टम्स के होते हैं, और बचे बाकी के 11 सर्विसेज और हैं। आपको तो पता नहीं है ना। तो मान लिया आप नहीं आए, कलेक्टर नहीं बने, तो क्या करेंगे? छोड़ देंगे क्या? ज्वाइन करेंगे ना। तो पता तो होना चाहिए कि मेरा 1000वां नंबर आया तो मुझे क्या मिलेगा, नहीं पता होना चाहिए। तो सबसे पहली बात क्या है, यू शुड बी इन्फॉर्म्ड। इन्फॉर्म्ड के लिए आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी नहीं है कि कोचिंग वाले बताएं या मैं बताऊं। जिस दिन आपको इंटरेस्ट आया था आपको देखना चाहिए, इंटरनेट पे अवेलेबल है, सबके पास फ़ोन है, एवरीबॉडी हैज़ फ़ोन, तो कोई बात छुपी नहीं है। तो पहले ये समझिए कि ये क्या परीक्षा है, कौन कौन सी नौकरियां मिलती हैं। करीब करीब 1100 हर साल होते हैं, 11 लाख बच्चे अप्लाई करते हैं, 6 लाख एक्चुअली बैठते हैं। तो आपका कंपटीशन इस कमरे में नहीं है, आपका कंपटीशन 6 लाख बच्चों से है इस देश में, आप जैसे जितने लोग हैं, ठीक है। तो ये भी पता लगना चाहिए ना कि भाई मैं जिस चीज़ को व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, एम आई केपेबल ऑफ डूइंग इट। तो आपको लगता है कि विल यू सक्सीड इन 6 lakhs, दैट मीन्स यू मस्ट नो हाउ प्रिपेयर्ड आर यू। सिंपल, वर यू गुड स्टूडेंट इन स्कूल, हाउ मेनी वर फर्स्ट डिवीजन इन स्कूल, 10+2, सिंपल क्वेश्चन है। आपने स्कूल नहीं किया ना सबने, इसमें फर्स्ट डिवीजन वाले नहीं है इतने। ओके, टेल मी व्हाट परसेंटेज, सो देयर इज नो फर्स्ट डिवीजन देयर। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं, आप लोग महाराष्ट्र बोर्ड में क्या मार्क्स देते हैं, ABC करके देते हैं ग्रेड, कितने लोग A ग्रेड में हैं, कितने लोग A ग्रेड में, हाथ उठाइए। सो काफ़ी बच्चे 10+2 में A ग्रेड में हैं। इसका मतलब है आपने मेहनत किया, पढ़ने की आप में हिम्मत है। इसका कितना पढ़ना पड़ा था इसके लिए, पर आवर पर डे? 11th-12th में कितनी पढ़ाई की थी आपने? 3-4 घंटे या ज़्यादा पढ़े थे? कम, ठीक है, कम, नथिंग रॉन्ग। देर आर स्टूडेंट्स हु कैन अंडरस्टैंड थिंग्स क्विकर, उनको बैठने की ज़रूरत नहीं है, बट ऐसे कम होते हैं, ठीक है। ज़्यादातर लोगों को 3 घंटे 4 घंटे। आपने कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया 12th के बाद? कोई इंजीनियरिंग में जाने वाला बच्चा है जिसने, आपने दिया एग्ज़ाम, डिप्लोमा के गए थे? अच्छा, डिप्लोमा का तो मार्क्स से होता है एडमिशन जी। और कोई है जिसने कोई कंपटीशन दिया हो? आपने क्या दिया? यही मेन दिया। तो इनको बताएंगे कितनी पढ़ाई करनी पड़ी थी, कितने मार्क्स आए, या तो उसके बाद एडमिशन नहीं लिया? नहीं तो बाकी कॉलेज में हो सकता था ना, NIT में हो सकता था, तो लिया नहीं, क्यों? दूर, जब IAS बनोगे तो नॉर्थ ईस्ट मिल जाएगा, तो क्या करोगे, छोड़ दोगे क्या? तो जिसने भी आपको एडवाइस किया था गलत किया। आपकी 1200 रैंक बहुत अच्छी थी और आप किसी भी अच्छे NIT नागपुर में मिल जाती, आपको कंप्यूटर साइंस मिल जाती। तो ये भी आपको सोचना होता है कि आपके पास इंफॉर्मेशन है क्या। ये बहुत अच्छी रैंक है आपकी, आपने देखा उस एग्ज़ाम के लिए इसने 10-12 घंटे पढ़े, यहाँ तो बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा ना। तो आपको जज ये करना है, बैठो बेटा, आपको ये जज करना है कि आप कितनी देर बैठ के सीरियस स्टडी कर सकते हो। किताब तो आपके सामने रह सकती है 8 घंटे, पर पढ़ाई 1 ही घंटे हो रही है, बीच में फ़ोन आ गया, दोस्त से गप लगाने लगे, ये सब तो नहीं चलेगा ना। तो सीरियसली आपको आज से यहाँ जो क्लास अटेंड कर रहे हैं, इसके अलावा कम से कम 3 घंटे अपने आप सीरियसली स्टडी करना है। वो आपने किया नहीं कभी, शुरू में बड़ा मुश्किल होगा, किताब खोलेंगे तो कुछ और चीज़ दिमाग में आएगी। तो कंसंट्रेट करना, ये आप आदत डालें। तो क्या सीक्वेंस बनी, अपने आप को जानिए, आप में कितनी, कैन यू सिट फॉर लॉन्ग टाइम। जब आप पढ़ते हैं तो आपको समझ में आता है क्या? एक चीज़ को समझने के लिए 4 बार पढ़ना पड़ता है या 2 बार पढ़ना पड़ता है, ठीक है ना। कभी कोशिश की है इस बारे में जानने की? जब आप ऐसे बड़े कंपटीशन में आते हैं जहाँ एक नंबर पे अंतर में लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा, तो इसकी आदत डालनी है आपको। जो टीचर यहाँ पढ़ा रहे हैं उसमें अपने नोट्स बनाइए, पर पढ़िए घर जाके, साथ में एक और सपोर्ट किताब रखिए, अपने नोट्स बनाइए। इस कंपटीशन में खास बात ये होती है कि इन्फॉर्मेशन तो सबके पास सीट जैसी है, पर लिखने का तरीका हर एक बच्चे का अलग अलग होता है, समझिए। ये यूनिवर्सिटी के एग्जाम की तरह नहीं है, टीचर ने जो पढ़ाया वो लिखोगे तो वहाँ मार्क्स मिलेंगे। यहाँ टीचर जो पढ़ा रहा है उसको समझ के आप अपने आप क्या लिखोगे वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये आदत आपको डालनी है। इसका मतलब हुआ जो पढ़ें उसके नोट्स बनाएं, घर जाके एक किताब से और पढ़ें, फिर अपनी बातों में लिखें उसको। यहाँ फॉर्मूले नहीं होते हैं, डेफिनेशन भी नहीं पूछते हैं, ये चीज़ें नहीं होती जैसे हमारे स्कूल में भी होता है या यूनिवर्सिटी में भी होता है, डिफाइन दिस,
डिस्क्राइब दिस, ये सब नहीं होता है। तो क्या करेंगे इसके लिए, क्या आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए? इस परीक्षा में, इन दिस एग्जामिनेशन, क्वेश्चन पेपर किस तरह का होता है, ये इंटरनेट पे अवेलेबल है। यूपीएससी की वेबसाइट पे जाइए, प्रीलिम का पेपर, पेपर 1, पेपर 2, मेंस के पेपर, इलेक्टिव पेपर, सबके पेपर अवेलेबल। ठीक है, जब आप इतना समझ जाएंगे, आपको पता लग गया पेपर कैसा है, आपको ये पता लग गया कि आप कितनी हिम्मत की है, आपके अंदर कितनी नॉलेज है, कितनी देर आप पढ़ सकते हैं, और फिर ये आप अपनी मर्जी से आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं सिविल सर्विस बनने? कोई और तरीका भी है, मेरा तरीका भी है ना। आप बनिए IIT में प्रोफेसर, पढ़ाइए 10 साल और कोशिश करिए। IIT में प्रोफेसर बनना मुश्किल है ना, IIT में एडमिशन ही मुश्किल है। तो आपको ऊपर आना है, तो आपके अंदर अभी से ड्रीम होना चाहिए। जैसे आप BA कर रहे हैं, कितने लोग BA कर रहे हैं अभी, BA BSc सभी कर रहे हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्लास में ऊपर जाना है, तो इतनी मेहनत करें कि आप अपनी क्लास में सबसे अच्छे हैं। तो सब्जेक्ट अच्छी तरह पढ़ेंगे ना। मान लिया आपका विषय था, कितने का विषय है जो ज्योग्राफी वाले यहाँ पे, 1 2, ठीक है। तो ज्योग्राफी में जो पढ़ेंगे 3 साल में, आपको यूपीएससी में फायदा हो जाएगा। और क्या क्या विषय हैं, जैसे साइंस के कौन कौन से विषय, साइंस वाले कम है यहाँ पे ना। आपके क्या विषय हैं? आप तो इंजीनियरिंग में है ना, क्या साइंस हो गई ना, तो उसका तरीका अलग है। ऐसा नहीं है कि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का पेपर नहीं ले सकते हैं। बहुत सारे बच्चे हर साल अपना सब्जेक्ट लेके पास होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि इसमें आपको एक इलेक्टिव सब्जेक्ट लेना है, बाकी के सब कॉमन है। एक ही विषय ऐसा होता है जो आपको चुनना है, वो चॉइस आप अपनी मर्जी से करिए। ख़ासतौर से जब ये देख लीजिए कि जिसमें आपने ग्रेजुएशन किया है और मेहनत से किया है। फर्स्ट ईयर में कितने बच्चे हैं अभी? ठीक है, सेकेंड ईयर में, तो सेकेंड ईयर वालों ने तो विषय ले लिया होगा ऑलरेडी, फर्स्ट ईयर वाले ने भी। अभी आपके पास टाइम है, उसको बहुत सीरियसली करिए। ज़्यादातर सब्जेक्ट होंगे, क्या होंगे, हिस्ट्री वाले कितने हैं यहाँ, ओके, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सो इट्स ए मिक्स ग्रुप, है ना। तो आपके पास समय है अब 2 साल, ये सोच के लगाइए कि मुझे अपने सब्जेक्ट में बहुत होशियार होना है। तो पहला बेंचमार्क क्या हुआ, यू ट्राई टू टॉप योर क्लास, नो योर सब्जेक्ट वेरी वेल। और साथ ही साथ आपको यूपीएससी का पेपर मिलता है। फिर कंपेयर करिए कि यूनिवर्सिटी में जो पढ़ा रहे हैं और जो पेपर में पूछ रहे हैं, आप उसको सॉल्व कर सकते हो क्या? आपको लगेगा आप कर सकते हो, तो फिर आपको अपना विषय बदलने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? इज इट क्लियर? व्हाट डिड आई से? यू प्रिपेयर योर सब्जेक्ट वेल ऑफ द यूनिवर्सिटी, यू ऑल्सो गॉट यूपीएससी पेपर, साथ ही साथ उसको भी सॉल्व करिए। और जितना पढ़ाते जाएं, जब आप फाइनली में आ जाएंगे तब आपको पता लग जाएगा कि इस सब्जेक्ट में आपको कितना आता है। मान लिया आपको सब्जेक्ट नहीं लेना है, दूसरा लेना है, तो उसको तो दोबारा पढ़ना पड़ेगा। जब जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं 3 साल से, उसको ठीक से नहीं कर सकते, तो नया करने में 3 साल और चाहिए ना फिर। तो ऐसा मत करिए कि आपका समय और जाए। आप सही समय पे हैं इस वक्त, हर रोज 3 घंटे दीजिए और अपने सब्जेक्ट को अच्छा करिए। करेक्ट? और तीसरी क्या चीज स्टार्ट कर दीजिए आज से, एक न्यूज़पेपर मराठी में, जो यहाँ का लोकल न्यूज़पेपर है, और एक इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दीजिए। क्या पढ़ना है उसमें? जो आपको सबसे पहले अच्छा लगता है पढ़िए। मान लिया आपको क्रिकेट पढ़ना अच्छा लगता है, पढ़िए उसको। पहले आपको आदत डालनी है न्यूज़पेपर पढ़ने की। फिर आप सिर्फ राजनीति को छोड़ दीजिए कि कौन सी पार्टी जीती, किसने क्या इलेक्शन किया, इलेक्शन की स्पीच क्या रही, ये सब कुछ छोड़ दीजिए। इसका मतलब पहले पेज से मत पढ़िए। बाकी के पेज होते हैं जिसमें इंडस्ट्री के बारे में है, इकोनॉमी के बारे में है, इंटरटेनमेंट के बारे में, डेवलपमेंट के हैं, तो आप पढ़ते जाइए। नोट्स बनाइए मत बनाइए, पर आदत डाल लीजिए। और उसमें देखिए कि सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट आया, इसका क्या मतलब होता है? जब सुप्रीम कोर्ट कोई भी जजमेंट देता है, वो एक नियम बन जाता है। जो बात फाइनली सुप्रीम कोर्ट कहती है, आपने सिविक्स पढ़ी है ना, उसमें बताया है सुप्रीम कोर्ट के बारे में। तो जो बात सुप्रीम कोर्ट फाइनली कहती है, वो नियम बनता है। तो आपको पता होना चाहिए कि पिछले जब आप अखबार देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सरकार ने नई क्या पॉलिसी निकाली, स्पोर्ट्स में हमने क्या अटेनमेंट किया, साइंस के क्या न्यूज़ थी, पॉवर्टी की क्या बात थी, लॉ एंड ऑर्डर के क्या इश्यूज हैं। तो ये चीज़ें आप पिकअप करेंगे धीरे धीरे। तो न्यूज़पेपर शुरू कर दीजिए। एक बहुत आसान सी मैगजीन है, सिंपल है इंग्लिश में, इंडिया टुडे, नाम सुना है आपने? सभी इंग्लिश पढ़ लेते हो, आप इंडिया टुडे पढ़ना शुरू कर दीजिए। ठीक है? तो आप तैयारी हो जाएगी आप। अभी तो मुझे इतना ही कहना है, आप शुरू ही कर रहे हैं ना, बाकी क्या आपको जो पूछना है मुझे पूछ लीजिए जाते ही अभी। अभी मेरा फोकस ये रहा
कि जो आप करें वो सोच समझ के करें और आपको पता होना चाहिए व्हाई आर यू डूइंग। दूसरा कहा कि 3 घंटे निकालिए और अभी अपनी क्लास में क्लास एक भी मत छोड़िए। क्लास छोड़ना आपको ही नुकसानदायक है, मैं उसके कारण बताता। जब इंजीनियरिंग में था मैंने एक क्लास नहीं छोड़ी, सिर्फ 2 घंटे शाम को पढ़ने से मेरी टॉप 5 रैंक में थी। टीचर क्या करता है, कितना भी खराब टीचर है वो 4-6 जगह पढ़ने के बाद वो चीज़ें बताता है। जिसको आप खुद पढ़ना चाहेंगे तो कम से कम 5 वेबसाइट देखनी पड़ेंगी, 5 को पढ़ के फिर आइडिया बनाना पड़ेगा। तो ये बच्चों को समझ में नहीं आती है कि कॉलेज न जाने से कितना बड़ा नुकसान है। कितना भी खराब टीचर है तो अपने नोट्स तो दे ही देगा आपको, समझ रहे हैं बात। तो आज से कॉलेज जाना शुरू करिए, अपने सब्जेक्ट में ऊपर जाइए और लिख लीजिए अपने बेंचमार्क। मान लिया मैं अभी 2nd ईयर में हूँ तो सेमेस्टर है आपके यहाँ पे, साल में एग्जाम होता है, सेमेस्टर है ना। तो मान लिया मैं 3rd में हूँ सेमेस्टर में, 4th में जाते जाते मेरे ऊपर से 5 बच्चे बचने चाहिए। कैन यू डू इट? और जब 6ठा 7वां आ जाए तो आप ही सबसे ऊपर हो। जब ये ड्रीम आपके दिमाग में आ जाएगा तब आप सिविल सर्विस के रास्ते पा जाएंगे, क्योंकि आपको तो 6 लाख दिख रहे हैं ना। वो आपकी क्लास में 50 बच्चे हैं, मैं इसको एक्सट्रापोलेट करूँ तो 50 में आप ऊपर गए, वो तो एक ही विषय है ना। तो तब भी हमारा 1000 में नहीं होगा सिलेक्शन। तो मुझे इसी तरह के बहुत सारे और चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो पहले ड्रीम करिए, ड्रीम को अचीव करने का पहला रास्ता बता दिया है कि यदि क्लास में नहीं जा रहे हैं जाइए, टीचर को केयरफुली सुनिए, जितनी बात समझ में आ जाए नोट्स बना लीजिए, घर में जाइए किताब उठाइए साथ में पूरे नोट कर दीजिए, ठीक है। और इंश्योर करिए कि आप क्लास के टॉपर हो जाए। आपको लगता है मुश्किल है आपके लिए? हाथ उठाइए ईमानदारी। कितने लोग समझते हैं कि वो अपनी क्लास में टॉप कर सकते हैं? जब तक आप ये नहीं कर पाएंगे आप में हिम्मत नहीं आएगी कि सिविल सर्विस की तैयारी करें। यू कैन नॉट, बिकॉज ये कंपटीशन 6 लाख पीपल एंड यू हैव टू विन इन 1000। इट्स अ रूट, यू मे नॉट गेट योर मार्क्स, दो पीपल से दैट वी अलाउ 50% पास पीपल टू अपीयर, but chances of success only occurs when you learn to work very hard and you try to achieve high standard. As your friend said, to be in JEE 1200 rank, he spent 8 to 9 hours per day. Now that's a kind of pressure. और सिर्फ उसमें कितने बच्चे बैठते हैं? 8 लाख। उनमें से इनको IIT में जाने के लिए इनको 75% मार्क्स चाहिए थे बोर्ड में, फिर ये रैंक चाहिए थी, तब फिर IIT का अलग से टेस्ट होता है। तो आप देख रहे हैं ना, टॉप पे जाने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। तो आज से आप दिमाग में बैठा लें, अपने आप को इन्फॉर्म करें, ये जानने की भी कोशिश करें कि कौन कौन से अधिकारी क्या काम करते हैं। आप इस पर मत जाइए कि साहब कलेक्टर बनने के लिए क्या करना है, आप क्यों बनना चाहते हैं। कितने लोगों को पिताजी ने माताजी ने कहा है, कितने लोग अपनी मर्जी से आए हैं, आपको लगता है? पर आंसर तो किसी ने नहीं दिया। अपने मन की बात कहना सीखिए। जब आप बोलना शुरू करेंगे तो लिखना भी आ जाएगा। आप बोलते रहे नहीं, मन में छुपा के रखते हैं, पता नहीं गलत बोल दें, ठीक है ना। ओके, मेरा विश यू बेस्ट। कोई और चीज पूछनी है मुझसे आपको? इसके अलावा बताना कोई मतलब नहीं है ना, या है? बताइए आप लोग। सबसे पहले आपको बजट पढ़ना है, फिर आपको जानना है क्या कंपटीशन है, बता दिया मैंने आपको। आप ग्रेजुएशन में अपने सब्जेक्ट में मेहनत करके टॉप पे आना है। आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है रेगुलरली, मैगजीन, उनमें से क्या पढ़ना है ये बता दिया है। आपको 2 महीने के बाद लगेगा कि आप, इसके साथ एक स्टेप और होता है कि जो NCERT की बुक्स हैं उनको आप पढ़ जाइए, सिवाय साइंस की और मैथ्स की छोड़ के। साइंस मैथ्स से हाथ मत लगाइए क्योंकि सब कर नहीं पाएंगे आप। सो नॉन साइंस के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, कल्चर है, डांस है, म्यूजिक है, सब पढ़ाइए तो काफ़ी हो जाएगा काम। नहीं कोई डाउट है? कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। नहीं, जैसे कोई डाउट नहीं है या आपको लगता है कि मैंने ठीक नहीं कहा? अच्छा, कितने लोग कन्विंस हैं व्हाट आई सेड इज द राइट रूट? आपको करना ही पड़ेगा, बिना इसके काम चलेगा नहीं, बिना इसके तो काम चलेगा नहीं, ठीक है। हॉबी इज समथिंग विच रिलैक्सेस यू। करते रहिए, ज़रूर करिए, उसके लिए अलग से थोड़ी टाइम लगाना है। कुछ लोगों की हॉबी होती है ट्रैवल करना, आप गए घूम के आ गए, कुछ नोट्स बन रही है, हिस्टोरिकल प्लेसेस देखना, बुक्स पढ़ना, कुकिंग करना, छोटा मोटा बागवानी करना, फोटोग्राफी करना। आजकल तो फोटोग्राफी खत्म ही हो गई जब से कैमरा आ गया। डिबेट करना, दीज आर हॉबीज। व्हाट एल्स आर द हॉबीज? मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई नेशनल में पार्टिसिपेट किया किसी ने। हैव यू पार्टिसिपेटेड इन स्कूल लेवल? यू डिड? व्हाट एरिया? टाइक्वांडो। सो या दिस ग्रेट अचीवमेंट। तो आप उसके बारे में जानती हैं सब कुछ, परस्यू करते रहिए। आप यू रेज हैंड या फुटबॉल, यू प्ले फॉर स्कूल, स्टेट वाइज कैप्टन, वंडरफुल। सो यू शुड नो व्हाट फुटबॉल कंप्लीटली। हिंदुस्तान का स्टेटस क्या है, दुनिया में कैसे लोग फुटबॉल खेलते हैं, क्या लीग्स होती हैं,
टॉप नेम इन भी। सो आपको उसके बारे में होना चाहिए और खेलिए फुटबॉल। तो ऐसी कौन सी और एक्टिविटी करते हैं? अब देखना कितना बड़ा प्राइड होता है स्कूल नेशनल लेवल पे आपको मेडल मिलता है। तो ये तो ऐसी है ना, नेशनल लेवल में मेडल पाने का। जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो अखबार में नाम आएगा, पेरेंट्स भी खुश होंगे, समाज में आपका नाम आएगा, ठीक है ना। तो ड्रीम है आपके पास, बस रास्ते मैंने बताए। पर ऐसा नहीं है कि क्लास से निकल के भूल जाएं। ये मैं गारंटी करता हूँ, यदि आपने ये नहीं फॉलो करेंगे तो सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है। इसमें बिल्कुल आपने दिमाग में डाल दें, और कोई रास्ता नहीं है, इसके अलावा कोई रास्ता है नहीं। क्या आपको क्या करना है इससे? आसान तरीका बताया ना मैंने। पिछले साल का पेपर दिया है, उसका आंसर भी दिया है। एक बार अब ये देखा नहीं आपने, अरे भाई क्या करना है? जब आप पहली सीढ़ी चढ़ते हैं तो ये मत सोच के डरिए कि एवरेस्ट की इतनी हाइट है, आप पहुंचेंगे नहीं कभी। पहली सीढ़ी पे फर्मली आ जाएंगे, जब आप समझ लेंगे, इन्फॉर्म्ड हो जाएंगे, तो सवाल ऑटोमेटिकली आंसर, ठीक है ना। और जब आप खुद पढ़ने लगेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपने सही लिखा गलत लिखा। अभी तो आपको पता नहीं है ना कि एक किसी चीज़ के 4 तरीके होते हैं देखने के। अभी तो आपको एक ही पता है यूनिवर्सिटी में। जब यहाँ पढ़ना शुरू करेंगे, एक चीज़ को 4 तरह देखने का तरीका है। तो जो आपको बेस्ट लगता है वही लिखेंगे आप। और यदि आपने कम पढ़ा है तो आपको 2 ही रास्ते दिखेंगे। तो जिसको 4 रास्ते दिखे हैं, ही विल डू बेटर देन यू। और तो कोई पूछेगा नहीं ना, क्योंकि फॉर्मूला है नहीं, डेफिनेशन है नहीं, डिस्कशन है ना ये। तो इसलिए अभी बिल्कुल चिंता मत करिए। जब न्यूज़पेपर, आपने पढ़ा नहीं न्यूज़पेपर आज तक? कभी पढ़ा है? रोज पढ़ते हो? बताओ कल की कुछ इंपॉर्टेंट हेडलाइंस बताओ। फर्स्ट पेज छोड़ देना और क्रिकेट छोड़ देना। इज इट कॉल्ड साइमल्टेनियस? व्हाट इज कॉल्ड? क्या हुआ उसमें? डिसीजन हो गया, कल हो गया ना डिसीजन। उन्होंने ये कहा है कि दिस विल गो टू सेलेक्ट कमेटी, पार्लियामेंट्री कमेटी। तो हो गया डिसीजन। सो पार्लियामेंट्री कमेटी विल कम बैक टू पार्लियामेंट। इट हैज बीन अप्रूव्ड बाय कैबिनेट बिफोर। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपका होगी। एवरीबॉडी शुड हैव दिस, दैट्स हाउ यू रीड ए न्यूज़पेपर, ठीक है ना। और क्या पढ़ा? कोई डेवलपमेंटल एक्टिविटी बताइए, कोई साइंस के बारे में छपा हो, वो तो बहुत पुरानी है। इज क्वाइट इनलैंड वाटर स्कीम इज ए लॉन्ग वन, उसका कुछ एलिमेंट चेंज किया उन्होंने। तो जब धीरे धीरे पढ़ना शुरू करेंगे, आई मीन दैट्स हाउ इट शुड बी डन। ये डन गुड जॉब। आपके पास ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। सो व्हेन यू रीड ए न्यूज़पेपर, देयर आर लॉट्स ऑफ एक्टिविटी। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने क्या कहा, नई गवर्नमेंट ने क्या पॉलिसी बनाई, ये सब आपको धीरे धीरे आना चाहिए। सो देयर आर एग्जांपल इन योर ग्रुप्स हियर। गुड, थैंक यू। एनीबॉडी एल्स? जो क्वेश्चन होता है उसी के तरह से आंसर करना होता है। हर क्वेश्चन अलग अलग है, वहाँ ज़रूरत भी नहीं होगी ना। अभी क्या हो रहा है कि हमने स्पेस भी फिक्स कर रखा है, उन्होंने जगह फिक्स कर दी है। ऊपर क्वेश्चन लिखा है 500 वर्ड में लिखना है, तो 500 में क्या चार्ट बनाएंगे। हर क्वेश्चन की डिमांड अलग है, उसका सोल्यूशन भी अलग है। इसलिए मैंने आपसे कहा क्वेश्चन पेपर पढ़िए, ठीक है ना। जो पुराना क्वेश्चन पेपर है आज ही जाके इंटरनेट पे जाके पढ़ लीजिए। चलिए, और कोई एक क्वेरी मुझे, यदि आप फॉलो करेंगे तो आप अच्छा करेंगे। मे बी आई आस्क योर ट्यूटर्स कि आपने कैसा किया, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, विश यू बेस्ट। पर आप जरूर फॉलो करिए, इसको सक्सेस शुड बी। नेक्स्ट टाइम पूछूंगा आप लोगों ने कितने लोग क्या शुरू करके, ठीक है। ओके, बाय।